हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ एसआईआर फॉर्म किस तरह से भरते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर होता है और यहाँ पर बीएलओ का होता है कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपका एसआईआर फॉर्म नहीं मिलता है तो बीएलओ से कॉन्टैक्ट करके एसआईआर फॉर्म ले सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर पूछी जाती है लिस्ट से रिलेटेड, यहाँ पर हमारी डिटेल होती है और यहाँ पर हमारा फोटो आता ही है और यहाँ पर वर्तमान फोटो चिपकाना पड़ता है। तो इसमें पूछी हुई है यहाँ पर जन्म तिथि, तो जन्म तिथि को हम यहाँ पर फिल करेंगे। आधार संख्या को हम यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर पूछा हुआ है तो उसको मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर फिल करेंगे। पिता अभिभावक का नाम पूछा है तो उसको यहाँ पर फिल करेंगे। पिता अभिभावक का एपिक संख्या, मतलब कि ईपीआईसी जो होता है वो एपिक संख्या होती है जो यहाँ पर फिल करनी होती है। वोटर आईडी कार्ड के जस्ट ऊपर होती है, उसमें से देख के यहाँ फिल कर सकते हैं। माता का नाम होता है वो यहाँ पर फिल करना होता है। माता का एपिक संख्या नंबर जो होता है ईपीआईसी, तो वो हमें यहाँ पे फिल करना होता है। ये भी वोटर आईडी की जस्ट ऊपर होता है, उसमें से देखकर भर सकते हैं। पति या पत्नी का नाम, अगर शादी हो गई है तो पति या पत्नी का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पति या पत्नी का नाम की एपिक संख्या होती है, वोटर आईडी कार्ड पर से देखकर हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये दो कॉलम दिए होते हैं, इधर का कॉलम और एक इधर का कॉलम। अगर 2003 से पहले का वोटर आईडी कार्ड है आपका तो ये वाला फॉर्म भरने की जरूरत है। अगर आपका 2003 से पहले का वोटर आईडी नहीं है तो ये वाला फॉर्म आप नहीं भरेंगे। तो उसके 2003 के बाद अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको मम्मी का या पापा का या किसी का भी बना हुआ है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे। इसमें नाम दिया होता है तो यहाँ पर नाम डालेंगे, यहाँ एपिक संख्या नंबर डालेंगे, यहाँ संबंधी का नाम तो यहाँ डालेंगे। जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनके फादर का नाम डलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर संबंध पूछा जाएगा तो यहाँ पर उनका जिनका फॉर्म है उनके फादर से क्या रिलेशन है, यहाँ पर फादर डलेगा। यहाँ पर जिला पूछा है तो जिले का नाम डलेगा, राज्य पूछा है तो राज्य का नाम डलेगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम पूछा है तो ये आप पूछकर लिख सकते हैं। विधानसभा निर्वाचन की क्षेत्र संख्या ये आपको वोटर आईडी कार्ड में मिलेगा, उसमें से देख के फिल कर दीजिए। भाग संख्या ये भी वोटर आईडी कार्ड में से देख के फिल करना है, और क्रम संख्या ये भी वोटर आईडी में से देख कर फिल करना है, और यहाँ पर आपको साइन कर देने नीचे। तो आपका ये फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। इसको जाकर बीएलओ को फिर आप जमा कर सकते हैं।